हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लच क्लासेस। आज हम कक्षा 12 के आव्यूह के 3.3 के नेक्स्ट पार्ट लाए हुए हैं, जिसमें 6 to 12 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहां से आव्यूह के पूरे एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं। कोई फॉल्ट हो आप बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन देंगे। तो हमारा क्वेश्चन 7 दे रखा है। क्वेश्चन 7 हमारा दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि आव्यूह ए बराबर हमारा दिया हुआ है एक -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब ये हमारा क्वेश्चन दिया है, उसमें बताना है कि यह एक सममित आव्यूह है। तो अब सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में जान लेते हैं कि सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है। तो सबसे पहले सममित आव्यूह देखते हैं। सममित आव्यूह क्या है? जो हमारी a की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? a डैश के इक्वल होगी। यानी कहा जाए a डैश इज इक्वल टू a। और जो हमारा विषम सममित होगा, विषम सममित होगा, वो होगा a डैश इज इक्वल टू -a। यानी उसमें क्या होगा? विषम यानी कि माइनस दिया होगा, वो हमारा क्या होगा? विषम सममित होगा। तो अब यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला हमारे 7 का फर्स्ट दिया हुआ है। तो 7 के फर्स्ट में देखते हैं, यहां पे हमको निकालना है सममित। सममित की कंडीशन क्या है? a डैश इज इक्वल टू a। a डैश हमारा परिवर्त आव्यूह, हमको परिवर्त करना पड़ेगा। तो a डैश निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये हमने a की वैल्यू लिखी, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। इज इक्वल a की वैल्यू हम लिखेंगे तो a की वैल्यू हमारी है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब यहाँ हमने क्या किया कि डैश जैसे हम करेंगे तो रो टू कॉलम चेंज होगा। जो हमारी रो होंगे वो किसमें चेंज हो जाएंगी? कॉलम पे चेंज होगी। तो कॉलम पे चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हम रो चेंज करते हैं 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज इक्वल हमारा किसके हो जाएगा? सेम टू सेम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो देखेंगे दोनों वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है। यानी प्रूव्ड होता है a डैश इज इक्वल टू a। तो ये हमारा क्या प्रूव्ड हो गया? यह एक क्या है? सममित आव्यूह है। अब इसी की सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि विषम सममित हमको निकालना है। तो विषम सममित भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में a की वैल्यू क्या दी गई है? a इज इक्वल टू दिया गया है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब यहां बताएगा कि इसको हमको विषम सममित बताना है। यानी विषम सममित। अब विषम सममित में हमने आपको बताया क्या होगा? a डैश इज इक्वल टू -a। वही हमको यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। तो a डैश की पहले हम वैल्यू a की वैल्यू रखेंगे। तो दिया हुआ है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। अब इसके बाद इज इक्वल माइनस मैंने रखा यहाँ पे और a की वैल्यू रखी तो 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0।
अब यहाँ पे हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो डैश लगा हुआ है, ये रो टू कॉलम पे चेंज होगा, तो रो टू कॉलम पे चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1, इसके बाद 1 -1 0 1 -1 0। अब यहाँ सेकंड में माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 0 1 -1 0 1 1 -1 0। तो देखेंगे दोनों पार्ट LHS इज इक्वल टू RHS यानी प्रूव्ड होता है A डैश इज इक्वल टू -A, यानी यहां से हमको ये चीज कंफर्म हो गई कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो विषम सममित दिया हुआ है। तो अब इस तरह के क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल तरीके से हमने बताया, जब सममित हो तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा हमारा सिंबल, और जब विषम हो तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दे रखा है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1657। तो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि a प्लस a डैश सममित अव्यूह है। तो सेम वही हम कंडीशन लेंगे जो सममित में लेते थे। सममित में हमारा क्या होता था a डैश इज इक्वल टू a, यही होता था। अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये चीज सममित होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a। यदि इसको मैं अलग थोड़ा मानूं क्योंकि इसमें a मिल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ b डैश इज इक्वल टू b, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है b। अब यहाँ पे यदि इसका मैं मान रखूं तो हमारा क्या होगा a प्लस a डैश की पावर डैश किसके बराबर होगा a प्लस a डैश के। वेरी इजी, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया, जैसे मैंने वहां पे किया था सममित में कि b डैश इज इक्वल टू b यानी a डैश इज इक्वल टू a दिया था, यहाँ पे a पहले से दिया हुआ था तो इसको मैंने b मान लिया। अब b माना तो b की वैल्यू हमारी क्या है ये रखिए, तो a प्लस a डैश की पावर डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश मैंने बताया। तो अब यही चीज हमको प्रूव करना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले LHS हम देखते हैं। LHS तो दिया हुआ है a प्लस a डैश, तो a हमारा दिया हुआ है 1657 प्लस a डैश दिया हुआ है, तो डैश को हम चेंज करके रखते हैं, तो 1567 ये हमने किया। इसको ऐड करने के बाद इसका हमको क्या निकालना है डैश निकालना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे तो 1 1 हमारा क्या हो जाएगा 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14। इसके बाद डैश इसका हम निकालेंगे, तो डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे चेंज होगा, तो हो जाएगा 2 11 14। तो ये हमारा सेम टू सेम वही आ गया, यानी कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। सेम रो को हमने किसमें चेंज कर दिया कॉलम में, रो को हमने किसमें चेंज कर दिया कॉलम पे, तो कोई हमको चेंजमेंट ही नहीं मिला। अब इसका हम देख लेते हैं RHS देखते हैं। RHS हमारा क्या दिया हुआ है, RHS में हम पूछा गया a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश को तो हमने सॉल्व किया है, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, यानी a प्लस a डैश ही हमको निकालना है। यहाँ से हम निकालेंगे तो a की वैल्यू हमारी दे रखी 1657 प्लस a डैश निकाला हुआ है तो 1567। अब यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 11 11 14। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव्ड होता है, हमारा ये प्रूव्ड होता है कि a प्लस a डैश क्या है सममित आव्यूह है। क्या है सममित आव्यूह है। फिर से एक बार कंफर्म कर लेना, यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि जैसे हमने a प्लस a डैश वाली कंडीशन ली थी, a डैश इज इक्वल टू a मैंने लिया था पिछले क्वेश्चन में। अब यहाँ a मैच कर जाएगा, तो मैंने a की जगह क्या लिख दिया b, क्या लिख दिया मैंने b। अब ये हमारा क्या दिया हुआ है b की वैल्यू ये दी गई है। अब b की वैल्यू यदि मैं यहाँ लिखता हूं तो हो जाएगा a प्लस a डैश
की पावर डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश। तो वेरी इजी क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में बताया गया कि a माइनस a डैश एक विषम सममित है। तो यहीं पे थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है विषम सममित का। तो विषम सममित में क्या होता है, माइनस सिंबल आता है। तो माइनस भी देखेंगे वेरी इजी तरीके से। सेकंड दिया हुआ है a माइनस a डैश विषम सममित है। विषम सममित है। तो विषम सममित में हमने बताया था, विषम सममित में क्या होता है, a डैश इज इक्वल टू माइनस a। वही चीज देखो, सेम वही चीज आई हुई है। तो यहाँ पे भी मैं a को क्या कर देता हूँ, b कर दूंगा, क्योंकि a और a मैच कर रहे हैं तो मैं b कर देता हूँ। ये हमारी किसकी वैल्यू दी गई है, b की। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a माइनस a डैश की पावर डैश इज इक्वल टू माइनस a माइनस a डैश। हो जाएगा। हल करके देख लेते हैं। हल करके देखेंगे तो हमारा LHS पहले मैं सॉल्व करूंगा, फिर क्या सॉल्व करूंगा, RHS। तो LHS हमारा दिया हुआ है 1657 माइनस a डैश हमारा क्या दिया हुआ है। तो डैश में क्या हो जाएगा, परिवर्त होगा, चेंज होगा। तो 1567 ब्रैकेट लगाया, डैश लगा दिया। अब यहाँ पे माइनस होना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 5 में -1 6 में 1 7 में 7 0। अब इसको हमने क्या कर दिया, डैश, और डैश करेंगे तो ये चेंज होगा। तो रो हमारे किस में आ जाएंगे, कॉलम पे आएंगे। तो हमारा हो जाएगा 0 -1 1 0। ये चीज हमारी निकल आई। अब हम आते हैं RHS में। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में दिया गया कि माइनस a डैश। तो सबसे पहले हमने माइनस सिंबल लगाया। a की वैल्यू हमारी क्या थी, a की वैल्यू हमारी थी 1657, कोष्टक बंद किया, -1। अब यहाँ डैश लिखा हुआ तो चेंज करके लिखेंगे, तो 1567 ब्रैकेट ऑफ। अब यहां सब्ट्रैक्ट करिए तो माइनस का हमने सिंबल लगाया, 1 में 1 0 6 5 में 6 गया, -1 हो गया, 6 में 5 1 हुआ, और 7 में 7 हमारा हो गया 0। इसके बाद जैसे ही माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज, हमारा आ जाएगा 0 -1 1 0। तो देखेंगे LHS इक्वल है किसके, RHS के। तो यहां से हमारा क्या प्रूव्ड होता है, यहां से हमारा वेरी इजीली तरीके से प्रूव्ड होता है कि a माइनस a डैश क्या है, विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। तो बस यहाँ पे मेन चीज क्या है, ये चीज गौर करना। ये चीज कर ले गए तो डैश भी हमने पढ़ा हुआ है, ऐड भी बताए हैं, सब्ट्रैक्ट भी बताया है, वेरी इजी है, आप लोग कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा दे रखा है a इज इक्वल टू 0 -a -b a 0 c b c 0। तो यहाँ पे दो चीजें कंडीशन दी गई हैं, हमने अलग अलग लिखा हुआ है। फर्स्ट है 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकेंड है 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो बताया गया 1/2 a है, a की वैल्यू रखेंगे 0 -a -b a 0 c b c 0 प्लस a डैश रखेंगे। तो डैश में क्या हो जाएगा, हमारा चेंज होगा, रो 2 किस पे चेंज होगा, कॉलम पे, 0 a b -a 0 c -b c 0। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 1/2 0 में 0 जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 0 प्लस था a और माइनस a दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0, b और माइनस b, यहाँ पे भी क्या आएगा 0।
माइनस ए और ए हो जाएगा 0, 0 0 हमारा पहले से ही 0 था, सी और सी तो यहाँ पे 2c हो जाएगा। तो यहाँ कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? यहाँ पर माइनस सी दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता अभी। यहाँ पे माइनस सी दिया हुआ है, तो जब सी और माइनस सी होगा तो क्या हो जाएगा 0। इसके बाद है हमारा माइनस बी और प्लस बी, तो हो जाएगा 0, माइनस सी और प्लस सी हमारा हो जाएगा 0, 0 0 हमारा पहले से ही 0 था। जब 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा एक क्या था शून्य अवयव, यानी इसकी वैल्यू हमारी फाइंड होगी क्या निकली 0। तो आसान तरीके से हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है? सेकंड नंबर में बताया गया कि माइनस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां मैंने माइनस लगा दिया, माइनस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो 1/2 ए की वैल्यू 0, माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 माइनस ए डैश की मैं करूंगा तो हो जाएगा 0 ए बी, 0 ए बी, फिर हो जाएगा माइनस ए 0 सी, फिर होगा माइनस बी माइनस सी 0। अब देखो यहाँ पे हम हल करेंगे तो 1/2 यहाँ पे क्या होगा 0 0 तो पहले से 0 था, a और माइनस है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2a, b और माइनस भी हमारा हो जाएगा 2b, माइनस ए और माइनस यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, माइनस 2a आ गया, 0 0 हमारा 0 था, c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2c, माइनस बी और माइनस बी हमारे हो जाएंगे माइनस 2b, माइनस सी और माइनस सी हमारे हो जाएंगे माइनस 2c, हो जाएगा 0। जैसे हम 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, 1/2 दिया हुआ है तो 2 का क्या करना है डिवाइड, 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 में 2 का भाग गया 0, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा a, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा माइनस a, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा c, यहाँ बचेगा माइनस b, c 0। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 c, b c 0, यानी सेम टू सेम a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन थे, जो चीज हमको पूछी गई थी वही चीज हमने क्या की निकाल दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 दिया हुआ है, निम्न अवयवों में से सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 1 5 -1, तो यहाँ पे हमको बताया गया कि जो इसका योगफल यानी a बराबर हमारा होगा सममित प्लस विषम सममित, विषम सममित। हमने मान लिया a बराबर हमने माना b प्लस सी, यानी b हमारा क्या है सममित और c हमारा क्या है विषम सममित। तो अब यहाँ हम रखेंगे 1/2 सममित हमारा होता है a प्लस a डैश प्लस 1/2 विषम सममित होगा a माइनस a डैश, रखेंगे तो 1/2 a की हमारी वैल्यू क्या थी 3 1 5 -1 प्लस a डैश करेंगे तो 3 5 1 -1 हो जाएगा, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस 1/2 a माइनस a डैश दिया हुआ है 3 5 1 -1 माइनस 3 5 1 -1, ये हमने क्या लगा दिया ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को यहाँ ऐड करना है वहां सब्ट्रैक्ट करना है, करेंगे तो 1/2 3 3 हमारा क्या हो जाएगा 6 5 1 हमारा हो जाएगा 6 5 1 हमारा होगा 6 और 1 हमारा हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 हमारा हो गया 0, 5 में 1 गया हमारा क्या बच गया 4, इसके बाद हमारा 1 में 5 गया हमारा बच गया -4 और इसके बाद 1 और 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 0।
अब इसके बाद दोनों को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। यहाँ 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ हमारा बच जाएगा 3 3 3 -1, ये हमारा बचेगा। इसके बाद 1/2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 0 2 -2 0। अब दोनों को ऐड करना था तो दोनों को यदि मैं ऐड करके लिखता हूं तो 3 0 क्या बचेगा हमारा 3 3 2 हमारा क्या बचेगा 5। 3 में 2 हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा क्या बचेगा 1 और -1 में 0 तो हमारा क्या बचेगा -1। तो ये चीज हमारे क्वेश्चन में दी गई थी। तो अब ये देखो हमारा प्रूव्ड भी हो गया, a = b + c था और b + c की वैल्यू सेम टू सेम किसके इक्वल आ रही है, a के। किसके इक्वल आ रही है, a के सेम टू सेम इक्वल आ रही है। तो यही क्वेश्चन बताया गया था कि निम्नलिखित अवयवों में से सममित तथा विषम सममित अवयवों के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जो दोनों के लिए मैच करे। तो सममित में हमने हाफ लिया और इसमें भी हमने हाफ लिया, हाफ प्लस हाफ हमारा हो जाएगा 1, तो टोटली कंडीशन हमारी बन जाएगी। यदि इसका शॉर्टकट में बताऊं तो यदि मैं इन दोनों में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, हाफ ए हमारा फुल ए बच जाएगा, तो डायरेक्टली हमारा वो आंसर आ सकता है। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6 - 2 2 -2 3 1 2 -1 3। अब यहां हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम वही कंडीशन हमको यहां भी फॉलो करनी है। तो यहां पे भी मैं ले लेता हूं, ये हमारा a बराबर दिया हुआ है। अब इसके बाद a बराबर हमने क्या ले लिया, b + c, हाफ इसका लेंगे तो हो जाएगा a + a' प्लस हाफ a - a'। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हो जाएगा 1/2, यहाँ a लिखा हुआ था तो 6 -2 2 -2 3 1 2 -1 3, ब्रैकेट बंद किया, डैश हमको लिखना था तो डैश लिखेंगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 1 3, ये हमने ब्रैकेट में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इसके बाद हमने लिया प्लस 1/2। अब सेकंड कंडीशन में आएंगे तो सेकंड कंडीशन में दिया था a, तो a हो जाएगा हमारा 6 -2 2 -2 3 1 -2, यहाँ डिफॉल्ट तो नहीं हो गया, -2 3 1, हाँ ठीक है, यहाँ देखो डिफॉल्ट हो रहा है, माइनस है, सेम टू सेम जा रहा है, सेम टू सेम जा रहा है, माइनस डिफॉल्ट था। तो अब यहाँ हमारा हो जाएगा -1, इसके बाद होगा हमारा 2 -1 3, ब्रैकेट बंद किया, माइनस लगाया, इसके बाद हमारा a' क्या हो जाएगा, a' हमारा होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो देखते हैं 1/2 6 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 -4 3 3 6 -1 -1 -2 2 2 4 -1 -1 -2 3 और 3 हमारा क्या हो जाएगा 6, ब्रैकेट ऑफ प्लस 1/2 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो हो जाएगा हमारा 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 0 2 में 2 गया 0, यहाँ पे भी हमारा पूरा 0 ही बचेगा, पूरा का पूरा सारे चीज हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, सारा का सारा हमारा क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो ये इधर का पार्ट तो हमारा पूरा 0 हो गया। इधर से हम 2 में डिवाइड करते हैं तो 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 2 6 का 12 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 2 2 दूनी 4 2 1 2 2 3 6, ये हमारे किसकी इक्वल है, a के इक्वल है। तो वही चीज हमारी कंडीशन फॉलो हो गई, यानी a = b + c और b + c =
ए। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, इसमें थर्ड और फोर्थ नंबर जो दिए गए हैं वो आप लोगों को करने हैं। यदि उस क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफॉल्ट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली प्रश्नावली में उन क्वेश्चनों को ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 दे रखा है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है या तत्समक अवयव है। इनकी कंडीशन हमको क्या करनी है, बतानी है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहां हमको बताया गया कि ए और बी सममित अवयव है, तो सममित अवयव की कंडीशन क्या होती है, ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी। अब यहां बताया गया कि ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश। यहां से हमने क्या किया कि इसमें हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया भाई, डैश डैश थे तो ए बी डैश किसके बराबर था, बी के, तो यहाँ बी हो गया, ए डैश किसके बराबर था, ए के, तो हमारा क्या गया बी ए माइनस ए बी। यहां से हमने देखा ये चीज हमारी कंडीशन दे रखी थी, हमने ले लिया। अब इसमें हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन, तो क्या गया ए बी माइनस बी ए, क्या गया। और वही चीज बताई गई थी, यानी ये किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, माइनस ए बी माइनस बी ए। तो माइनस सिंबल क्या बता रहा है, सममित है या विषम सममित है, तो इसका ऑप्शन कौन राइट होगा, ए, यानी विषम सममित। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है a बराबर cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। यदि a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई तो अल्फा का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिए हुए हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं क्या निकल रहा है हमारा यहाँ से वैल्यू। तो यहाँ हमने देखा a की वैल्यू हमारी दी है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस ए डैश दिया हुआ है, तो डैश लेंगे तो रो टू कॉलम चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। हम जानते हैं आई की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 1 0 0, यानी ये हमारा क्या है विकर्ण अवयव है। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा 2 cos अल्फा, साइन साइन प्लस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव 0, साइन साइन प्लस माइनस नेगेटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1 0 0 1। अब देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में इसी में बताया था कि संगत मान आपस में क्या होते हैं बराबर, तो संगत मान आपस में बराबर करके देखेंगे तो आ जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की, तो देखते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/3, cos से cos निगेटिव हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/3, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, बी। कौन सा राइट है, बी। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी आप चैनल पे जाइए और आप देख सकते हैं वहाँ पे। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।